हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बीटा पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए 700 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया गया है भूगोल से। दोस्तों, ये सारे प्रश्न एसपीडी से उठाए गए हैं जो लगातार सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, ये जो 700 प्रश्न हैं ये लगातार 20 वर्षों से यही आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो स्टैटिक जीके होता है वो वही रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। तो आप सभी अच्छे तरीके से क्लास को देखिएगा। अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आएगी। यदि आपको क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास ले सकते हैं। दोस्तों, पहले प्रश्न की बात करते हैं कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, हिकेटियस को क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों, जो जियोग्राफिका शब्द का उपयोग है ना, वो सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, यहाँ मानव भूगोल की बात आई है, तो दोस्तों ये कहा जाता है कार्ल रिटर को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है दोस्तों कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला पहला विद्वान है। तो दोस्तों, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में क्या करने वाला, परिभाषित करने वाले दोस्तों पहले विद्वान कौन है? वो है H.H. बैरोज। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता दोस्तों पेसल को माना जाता है। अगला है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो दोस्तों, ऐसा कहा था वारेनियस ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो दोस्तों, यह है कोपरनिकस को। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड घूमते हैं उसको ग्रह कहा जाता है। भूलोक भूतल का अध्ययन ऐसा किसने कहा था? भूलोक भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो दोस्तों, कांट ने कहा था। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो दोस्तों, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। दोस्तों, पहले 9 ग्रह थे, प्लूटो को हटा दिया गया है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? जब दोस्तों किसी भी ग्रह के चारों ओर छोटे आकाशीय पिंड परिक्रमा करते हैं तो दोस्तों उन्हें उपग्रह कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? ग्रहों की गति का नियम सबसे पहले प्रतिपादित किया था केपलर ने दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो दोस्तों, 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय में सूर्य दिखाई देता है। सौर मंडल की खोज किसने की? तो दोस्तों, सौर मंडल की खोज किया था कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों, ये माना जाता है सूर्य को। अगला है दोस्तों कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? जब दोस्तों कोई भी ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पे होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों, ये पूछा गया है, उसे अपसौर कहते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे उपसौर कहते हैं। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर चलते हैं कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो दोस्तों, 89 तारामंडल है अंतरिक्ष में कुल। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पार्थिव ग्रहों की संख्या है। तो दोस्तों, पार्थिव ग्रहों की कुल 4 संख्या है। अगला है दोस्तों कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो दोस्तों, विस्फोटी तारा किसे कहते हैं ब्रह्मांड में? वो कहा जाता है अभिनव तारा को विस्फोटी तारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है?
तो दोस्तों सूर्य क्या है, एक तारा है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। तो ये 8 मिनट 3 सेकंड लेता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो दोस्तों सबसे दूर ग्रह पूछा गया है सूर्य से, ये कौन सा है दोस्तों, वरुण है। प्लूटो को दोस्तों बाहर कर दिया गया है ग्रहों से। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। तो दोस्तों बुध है। और हम आपको बता दिए हैं दोस्तों सूर्य से नजदीकी बढ़ने और घटने का क्रम हम आपको ट्रिक बता चुके हैं। क्रम आप याद करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों किस ग्रह में चंद्रमा की तरफ कलाएं होती हैं। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो दोस्तों वो बुध है। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो दोस्तों 88 दिन लेता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सौर मंडल का सबसे अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है, यानी सबसे तेज चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। दोस्तों बुध है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी की भगनी या बहन दोस्तों कहा जाता है शुक्र को। अगला प्रश्न है कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। ऐसे 2 ग्रहों का नाम बताइए जिनके उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों वो शुक्र और बुध है और इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों शुक्र को। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगला प्रश्न है दोस्तों 31 नंबर है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। तो दोस्तों वो शुक्र की पूजा करते थे। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। तो दोस्तों पूछा गया है पृथ्वी की उपसौर जो स्थिति है किस महीने में होती है। तो दोस्तों वो जनवरी के महीने में होती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया। तो दोस्तों वो किया था स्विस ने। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता है। तो दोस्तों पृथ्वी के कौन सा ऐसा भाग है जिसमें निकिल और लोहे की प्रधानता है। तो वो दोस्तों नीफे वाला भाग है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। तो दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी सीसा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो दोस्तों आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है भूकंप विज्ञान। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है। तो दोस्तों वो पाया जाता है 68%। अगला है कि स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। तो दोस्तों जो स्थल मंडल है ना उसका विस्तार 100 किलोमीटर की गहराई तक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों वो एल्युमिनियम पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों ये पाया जाता है 29.2 ठीक है प्रतिशत भागों पर। अगला है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोट निम्नलिखित में से किस एक से बना है। तो दोस्तों वो बना है किससे, लौह से। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है। सेकेंडरी परत का मतलब हुआ है एक ही केंद्र पे 3 परत हो दोस्तों, ऐसे और ये पूछा गया है सबसे ऊपरी से दूसरी परत का क्या नाम है, ये पूछा गया है आपसे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सीसा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। अगला प्रश्न है देशांतरों की संख्या कुल कितनी है। दोस्तों देशांतरों की कुल संख्या 360 है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो दोस्तों भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा है, सिंगापुर शहर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा जायरे से होकर नहीं गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा से होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा से होकर क्या गुजरती है, 180 डिग्री। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ग्रीनविच किस देश में है। तो दोस्तों ग्रीनविच रेखा की बात कर रहे हैं या ग्रीनविच की बात कर रहे हैं तो वो कौन से देश में है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर में है यूके, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है। तो दोस्तों कितना अंतर होता है ये आपको पता है, 4 मिनट का अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण दोस्तों 1884 में किया गया था। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। तो दोस्तों ये आपको पता होगा, इलाहाबाद से किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि दोस्तों भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है। तो दोस्तों भूपृष्ठ का लगभग 75% जो भाग है ना दोस्तों वो अवसादी सेलों से ढका है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है ये पूछा गया है। कोयला दोस्तों परतदार चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो दोस्तों रूपांतरित चट्टान कौन नहीं है, ग्रेनाइट नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है। तो दोस्तों कायांतरित सेल है संगमरमर। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ना ये कहाँ स्थित है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है नेपाल। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है। तो दोस्तों वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी की बात किया है दोस्तों तो यह है किलायु ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है दोस्तों 59 नंबर है कि कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। अगला है दोस्तों कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है। तो दोस्तों वो आपको पता है वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में है और वो कितने प्रतिशत है दोस्तों, 78.02 के करीब है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में आर्गन गैस है, अक्रिय गैस उपलब्ध। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है, नाइट्रोजन 78.02। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक स्थायी तत्व है। वायुमंडल में सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट है, जलवाष्प है। अगला प्रश्न है दोस्तों लोयस पठार स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पठार से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, तो ये चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हुआ दोस्तों, ये पूछा गया पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो दोस्तों वो है राइट आंसर इसका 97% भाग। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। तो दोस्तों जहां बादल गरजते हैं वो वायुमंडल का कौन सा परत होता है, तो ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर है क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है कि सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। तो आपको पता है O3 आर्गन, ठीक है दोस्तों, ओजोन, ठीक है। अगला है कि शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शांत पेटी किस रेखा की दोनों ओर पाई जाती है। वो पाई जाती है भूमध्य रेखा के दोनों ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो दोस्तों प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी को।
विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कोटोपैक्सी है इक्वाडोर में, और दोस्तों ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ये याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? तो दोस्तों वलित पर्वत का उदाहरण पूछा गया है, कौन है निम्न में से? तो दोस्तों ये है हिमालय, ये वलित पर्वत का एक उदाहरण है। अगला है कि पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो दोस्तों पठारी क्षेत्रों में विश्व की कुल 9% जो जनसंख्या है ना, वो निवास करती है। दोस्तों हम सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए नहीं बोलते हैं आपको डिस्टर्बेंस ना हो। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगला है कि भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। तो दोस्तों भूकंप में जो धरातलीय तरंग होती है ना, वो एल किरणें होती हैं। अगला प्रश्न है कि नवीनतम पर्वतमाला है। तो दोस्तों नवीनतम पर्वतमाला जो है ना, ये है यूराल। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो दोस्तों हिमालय की जो उत्पत्ति है ना, वो हुई है टेथिस भूसन्नति से हुई है। अगला है दोस्तों कि विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों जो विसुवियस ज्वालामुखी है ना, ये इटली देश में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि माउंट अरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो दोस्तों ये है आयन मंडल के नाम से विदित है। अगला प्रश्न है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो दोस्तों ये पूछा गया है कि दीर्घ जो लंबी रेडियो तरंगे होती हैं वो पृथ्वी से किस सतह से परावर्तित हो जाती हैं, यानी लौट जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आयन मंडल से। अगला प्रश्न है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? तो दोस्तों जो संचार मंडल है ना, ये होते हैं आयन मंडल में स्थिर होते हैं। अगला है कि वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो दोस्तों वायुमंडल की किस भाग में पूछा गया है? तो दोस्तों ये होता है क्षोभ मंडल में। सामान्य वायुदाब पाया जाता है? तो दोस्तों सागर के तल में पाया जाता है, सागर तल में सामान्य वायुदाब पाया जाता है। अगला है कि वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो दोस्तों अचानक कमी आ जाए ना वायुमंडल में, तो वो है तूफान का सूचक होता है, तूफानी मौसम। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो दोस्तों रसायन मंडल का एक भाग पूछा गया है, वायुमंडल का कौन सा भाग है? तो वो ओजोन मंडल है। अगला है कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। तो दोस्तों वो कौन सी पवनें होती हैं, ये पूछा गया है। तो ये होती हैं व्यापारिक पवनें होती हैं। हवाई जहाज प्रायः किसमें उड़ते हैं? तो दोस्तों ये समताप मंडल में उड़ते हैं। इन्हें मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है समताप मंडल के कारण। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों जो चक्रवात की आकृति होती है ना, वो होती है अंडाकार। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का ऐसा क्षेत्र जो शांत होता है उसे कहते हैं दोस्तों चक्षु। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो मेघ यानी जो बादल रेशेदार दिखाई देते हैं ना, उन्हें कहा जाता है पछाब। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? यानी दोस्तों शुष्क मतलब क्या है? सूखा स्थल। तो दोस्तों ये है अटाकामा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो दोस्तों विश्व की सबसे मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। अगला प्रश्न है कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जाना जाता है क्षोभ मंडल को। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो दोस्तों विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है ना वो एंजिल जलप्रपात है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, नियाग्रा प्रपात है। तो दोस्तों जो नियाग्रा प्रपात है ना वो कहाँ पे है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। अगला है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है, मृत सागर स्थल है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते। तो दोस्तों रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते, इसका कारण है कम आर्द्रता होना। दोस्तों पार्ट 1 हम लोगों ने कवर कर लिया है, पार्ट 7 तक इस क्लास को हम लेके चलेंगे। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप हमें टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर ले, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, नहीं तो आप @बीटा पॉइंट देख लेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्विज भी चल रही है, साथ ही साथ बहुत सारे कंटेनमेंट दिए जा रहे हैं, बहुत सारे अपडेट्स दिए जाते हैं। अब बहुत सारे दोस्तों आपको पीडीएफ के रूप में एक कंटेनमेंट मिलता है कि कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे आपको सिलेबस भी मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई कमी होगा तो आप हमें शेयर कीजिएगा, आप हमें बताइएगा कि कौन सी कमी है हमारे वीडियो में, तो हम आपको उस जो आपका क्वेरी होगा उसका समाधान हम जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।